व्यक्ति, अब पानी तो जल ही जीवन है। हर आदमी आजकल भी बरसात में हमें शिकायतें आ रही हैं कि ये हमारे से पानी नहीं है। अब पानी कहाँ से आएगा? जब आपने 100 नलके के लिए स्कीम लगी है और वहाँ लग गया 150, तो वो 150 नल को कैसे पानी आएगा? दूसरा है, अब PWD IPH में प्रजाति तो इनकी ख़त्म हो रही है, कम भी होते जा रहे हैं, रोज अन्न कम होते जा रहे हैं। तो एक तो कोई ना कोई आज जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते लोग, 4000 3,500 दे रहे हैं, उसमें भी लगने के लिए तैयार है। ये जल ही जीवन है और इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है इसको ठीक करिए, इस मैकेनिज्म ऐसा बनाइए कि सेंटर टैंक बना करके, कई ये कहते हैं कि ये मेरे ये आज कोई बच्चे का मुंडन है या कुछ है, तो वो क्या करना, वहाँ एक नलके को छोटे उसको पानी देंगे तो 200 नलका चलेगा, तो पानी बर्बाद होगा ना वो। मैं ये जो बलबीर वर्मा जी ने संकल्प नल में पर्याप्त पानी आने हेतु रखा है, मैं भी इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और इन्होंने बड़े विस्तार से अपनी बात को रखा है। तो मैं भी माननीय मंत्री जी से इसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए आप कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़े सुझाव देना चाहता हूं। वैसे तो हम धन्यवाद दिए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने ये 60,000 करोड़ रुपए का बजट जो है 2000 जुलाई 19 में 60,000 करोड़ रुपया जो है उस जल जीवन मिशन में रखा और उससे हमारे हिमाचल प्रदेश में है 3 लाख, मुझे 60, चलो आपने करेक्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि पानी तो आएगा, पाइपें बिछा करके तो आएगा नहीं। पाइपें हम बिछा देंगे, पाइपें इनकी कृपा दृष्टि से काफ़ी हिमाचल प्रदेश में आ चुकी हैं, लेकिन जो मैंने प्रश्न लगाया था उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि हमें जो सोर्स है, चाहे वो ग्रेविटी का है, चाहे वो ट्यूबवेल का है पानी है, चाहे स्प्रिंग सोर्स है, तो इनमें अगर हम स्कीमें तो बना रहे हैं, नलके भी लग रहे हैं, एक स्कीम 100 नलके के लिए लग गई और उसमें 50 और दे दिए कनेक्शन, तो पानी तो उतना ही है, वो टेल तक तो जाएगा नहीं। तो इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जितने रिसोर्सेज हैं, ये जो रिसोर्सेज हैं, इनमें आप रिचार्ज अगर होगी, चार्जिंग सिस्टम जो है वो वहाँ कोई चेक डैम लगा करके फिर वो हमारे सोर्स जो है वो रिवाइव होते हैं। तो इसमें तो एक तो ये देखना होगा, दूसरा जो है वो ये शॉर्ट टर्म हमने स्कीमा जो बनाई हैं, नाले से बना दी, खड्ड से बना दी। अब गर्मियों में बस सारे का सारा पानी जो है वो सूख जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम लॉन्ग टर्म स्कीम बनाओ और वो दरिया से बनाओ, कहीं से बनाओ, जहाँ ट्यूबवेल लगते हैं वहाँ से बनाओ, ताकि आपकी स्कीम में पर्याप्त पानी जो है वो वहाँ पे आए। अगर पर्याप्त पानी आएगा तो अब उस स्कीम में जितना पानी होगा उतना ही जाएगा ना। कई लोग जो है वो मिसयूज भी करते हैं, इसके लिए मैं चलो ये तो प्रयास करते रहते, कम से कम इनके पास जो लेबर है, चाहे स्किल्ड है चाहे अनस्किल्ड है, उसकी भी कमी है। उसकी कमी ये है कि वहाँ पे मिसमैनेजमेंट बहुत है। पानी लीक हो रहा है, कोई नहीं देख रहा है, पाइपें फट रही हैं, कोई नहीं देख रहा है। तो इसलिए
आपने अगर इस डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करना है तो कम से कम ये जो आपके स्किल्ड अनस्किल्ड या कैसे भी आप रख रहे हैं, इसमें भी वृद्धि जो है वो होनी चाहिए। आगे बात आ जाती है कि जो भी व्यक्ति, अब पानी तो जल ही जीवन है, हर आदमी आजकल भी बरसात में हमें शिकायतें आ रही हैं कि जी हमारे तो पानी नहीं आया। अब पानी कहाँ से आएगा? जब आपने 100 नलके के लिए स्कीम लगी है और वहां लग गया 150, तो वो 150 नल को कैसे पानी आएगा? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी को कि पाइपें बिछा करके तो पानी आएगा नहीं। आप जो सोर्सेज हैं उन सोर्सेज को ढूंढिए और वहाँ पे काम तो ऐसा होना चाहिए। अब इन्होंने कल सच्ची बात भी बता दी, सच्चाई तो सामने आ ही जाती है ना। जो काम पहले होना चाहिए, पहले ये होना चाहिए, उसकी डीपीआर बननी चाहिए, वहाँ सोर्स जो है वो ढूंढना चाहिए। ये वहाँ ब्यास नदी से है, कहाँ से नहीं है, उस सोर्स से फिर हमें पानी कितना आएगा, पानी कितना लेना हमने। अब जब हम 200-300 नलका लगा देंगे और उस सोर्स पे पानी ना हो तो हम लोगों को क्या देंगे? तो इसलिए फिर वो बदनामी होती है। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं या फिर डिपार्टमेंट के लोग जो हैं उनसे वो लड़ाई झगड़ा जो वो करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो पहले पर्कुलेशन बेल बनना चाहिए, या फिर उसके बाद टैंक बनना चाहिए, उसके बाद पाइपें बिछनी चाहिए, उसके बाद मशीनरी लगनी चाहिए। फिर वहाँ पर सपोज एक ट्यूबवेल में जो है वो पानी जो है वो उसकी क्षमता जो है, उसकी क्षमता को देख करके पाइपें बिछाई जाए ना। आगे कितना ml पानी जो है वो वहां पे है, उसकी क्षमता को देख करके आगे जो है वो आप उस गांव को कवर करेंगे। अगर आप वहां पानी है आपके पास 2000 लोगों के लिए और आप पाइपें बिछा देंगे 10,000 लोगों के लिए, तो वो पानी कहाँ से आएगा? तो इसलिए इन्होंने खुद ही कह दिए कल, जो नलके तो अब ऊपर से आदेश ऐसे होंगे फिर नलके लगाओ। पहले तो बनना चाहिए डीपीआर बन के वहां सोर्स से पानी जो है वो कितना पानी है क्या है उस हिसाब से पाइपें बिछनी चाहिए। लेकिन कर दिए अब ऊपर से ऑर्डर आदेश ऐसे न। पर मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि आप कृपा करके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पहले तैयार करिए, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो बिछा दीजिए। आप पाइपें बिछा दीजिए, लेकिन पाइपें अगर बिछानी है और पानी ना वहाँ पे आए तो वो गलत बात है। आज जो 5-4 चीज़ें जो वो देखने वाली हैं, 5-4 ये है। एक तो आप लाइए आप कोई जो लोग हैं जो जहाँ स्प्रिंग सोर्स है और पर्याप्त मात्रा में पानी है वहाँ लोग हाथ ही नहीं लगाने देते, उस दूसरे गांव को पानी नहीं जाने देते हैं। अगर खड्ड में कोई ये है तो खड्ड में भी वो वहाँ इंटरफेयर करते हैं। तो एक तो जहाँ आपकी जो ऐसा सोर्स है, स्प्रिंग सोर्स है, कुछ भी आपने करना है तो उसको क्वायर करिए पहले। ऐसा एक्ट में ये प्रावधान जो है वो किया जाए ताकि कोई आदमी वहाँ इंटरफेयर ना करे। अब वो टेंडर हो गया, टेंडर होने के बाद फिर लोग जो वो स्टे लाते हैं, 10-10 साल वो काम नहीं होता है और लोग जो है वो पानी को वो तरसते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो ये काम किया जाए, पानी कहाँ से भी आप लें, लेकिन उसकी वो जितनी जमीन आती है उसको क्वायर करिए आप। फिर जा कर के लोग जो हैं वो आज खंभा नहीं लगाने देते हैं, पाइप मेरे घर तक आनी चाहिए, मेरे पड़ोसी के घर तक नहीं जानी चाहिए। तो ऐसा जो है वो ये करेंगे हम, तब जा करके उस नलके में पर्याप्त मात्रा में पानी जो है वो आएगा। दूसरी मैंने ये बताया था सपोज एक परिवार में कोई शादी है, एक परिवार में शादी है और वो चाहता है कि मुझे शादी के लिए पानी जो मिल जाए। आपके 200 नलके लगे हुए, जब आप पानी छोड़ेंगे तो वो 200 का 200 चलेगा। वो ऐसा कोई प्रोविजन, ऐसा मैकेनिज्म नहीं तैयार किया गया कि उसी परिवार को वो पानी जो है वो नलका छोड़कर उसी परिवार को पानी जो है वो दिया जाए। ऐसा मैकेनिज्म अगर तैयार करेंगे,
वहां बनाइए, एक सेंटर टैंक बनाइए, सेंटर टैंक बना करके वहां से दीजिए 20-20, 25-25, 30-30 घरों को दीजिए। फिर जा करके ये जो पानी वेस्ट हो रहा है, ये जो पानी वेस्ट हो रहा है, अब जब आप जब एक परिवार को पानी देना है और वहां पे 200 नलका चलेगा तो पानी कहाँ से होगा? तो इसलिए ये भी सुधार करिए। इसमें आप ये जो जल जीवन मिशन है इसमें आप करिए, सुधार करिए। सेंटर टैंक जो है, सेंटर टैंक से 10-10, 15-15, 20-20 घरों को पानी अगर उपलब्ध होगा तो कोई ऐसी शिकायत जो वो नहीं आएगी। तो ये छोटे छोटे सुझाव जो हैं अगर लोगों को देंगे, एक तो सबसे पहले अगर डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करना है तो ये जो है ना बंदे आपके जो हैं वो बंदे जो हैं वो बेचारे आजकल जो रख रहे हैं, जो चाहे वो उस कोई है जो एक तो हमारी बड़ी बुरी हालत है, हमारे 35 रखने थे, वो 3500 दरखास्त थी। अब वो ट्रेंड तो है नहीं, वो तो ट्रेंड तो है नहीं, वो तो जानते नहीं है 2000 नो नथिंग अबाउट दैट पे क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए वो मोटरों का वहां पे नुकसान हो रहा है, वहां जो मशीनरी है उसका नुकसान हो रहा है। तो कम से कम इनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो भी मतलब बंदे जो हैं वो सारा जो है स्विच वगैरह जो भी है उसके बारे में जानकारी होगी तो फिर नुकसान कम होगा। तो इसलिए माननीय सभापति जी आपने समय दिया, वैसे तो बड़ा कुछ इस डिपार्टमेंट ने सुधार करने की जरूरत है। आप चाहे पैसा जितना मर्जी खर्च कर लो, अब डिपार्टमेंट इस को ठीक तरीके से ठीक मैकेनिज्म बना करके अगर इस ये जो जल जीवन मिशन में जो पानी की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने जो कृपा दृष्टि की है, तो उस समस्या का समाधान जो वो हो सकता है। वरना मुझे नहीं लगता, जो मिसमैनेजमेंट इतनी है, जो पानी फटा हुआ है तो वहां पे पाइप फटी तो फटी है, कहीं लीक हो रहा है तो लीक हो रहा है, वहां को देखने वाला नहीं है। तो ये जो है ये तो बंदे जो हैं ये तो रखना पड़ेंगे। दूसरा, अब PWD IPH में प्रजाति तो इनकी खत्म हो रही है, कम ही होते जा रहे हैं, रोजाना कम होते जा रहे हैं। तो एक तो कोई ना कोई आज जो है वो ज्यादा प्रेफर करते लोग, 4000 3500 दे रहे हैं, उसमें भी लगने के लिए तैयार है। वो पहले आउटसोर्सेज वाले जो है वो शोषण कर रहे हैं, वो इतने पैसे डिपार्टमेंट से लेकर के वहां पे कम पैसे दे रहे हैं। तो इस सारे सिस्टम को आप स्ट्रेंथन करेंगे तो लोगों को माकूल पानी, पर्याप्त पानी जो है वो नलकों में, हमारे नलों में आएगा, ताकि लोगों की शिकायतें जो वो कम हो सकती हैं। वरना अगर हम लगा देंगे, नलके लगा दिए और वहां पानी आए नहीं, तो हमें तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष जी आपने समय दिया, बाकी महेंद्र जी आप खुद ही समझदार हैं, आप इस डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करिए। लोगों को पानी जो है वो पानी तो सभी ने पीना, कम्युनिस्टों ने पीना, कांग्रेसी ने पीना, जो मेरे कोई जो इंडिपेंडेंट है उन्होंने पीना, पानी तो सभी ने पीना है। तो इसलिए वहां से ऐसी आवाज ना है कि टेल पर पानी नहीं जा रहा है, टेल पर पानी नहीं जा रहा है। आपके प्रयासों से आपने PC हैबिटेशन वास्ते वो 7500 रुपया एक नलके का क्या प्रोविजन है वो आप विस्तार से बताएंगे। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि ये जल ही जीवन है और इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है इसको ठीक करिए, इस मैकेनिज्म ऐसा बनाइए, फिर सेंटर टैंक बना करके कई वो ये कहते हैं कि जी मेरे ये आज कोई बच्चे का मुंडन है या कुछ है तो वो क्या करना, वहां एक नलके को छोड़े उसको पानी देंगे तो 200 नलका चलेगा तो पानी बर्बाद होगा ना वो। तो ऐसा मैकेनिज्म बनाइए, वहां सेंटर टैंक बनाइए और उससे पानी दीजिए आप। तो इस बात पे मेरा आपसे, बाकी जो है बाकी हमारे जो हर जगह तो दरिया का पानी मिल नहीं सकता। ये जो वर्मा जी कह रहे हैं इनमें तो ग्रेविटी के सोर्स है, इनमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। प्लेन एरिया में जहां से आपने पानी उठाया, चाहे खड्डा है चाहे नाला है, उसमें आप चेक डैम लगाइए, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो पक्का रिवाइव होंगे, वो नीचे के सोर्स जो हैं वो पक्का रिवाइव होंगे। तो यहाँ चेक डैम का सिस्टम जी ये करिए इसमें। तो इतना कहते हुए माननीय अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद।
This news is sponsored by सुपर चाणक्य एक्सीलेंस एकेडमी, जोगिंदर नगर। सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों की पहली पसंद। प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए आज ही संपर्क करें। चाणक्य एकेडमी, जोगिंदर नगर। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ऋषि मार्बल एंड टाइल हाउस, धनास बैरियर, चंडीगढ़। अच्छी क्वालिटी, सही दाम, यही है हमारी पहचान। कजारिया, सुमानी, जॉनसन। हमारे यहाँ पर टाइल, मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, लाल स्टोन, नलके, चिमनी, मिरर सिंक, पाइप, गीज़र होलसेल रेट पर मिलते हैं। संपर्क करें ऋषि मार्बल एंड टाइल हाउस। हमारा नंबर है 82 830 23 162 या फिर 76 963 90 696, 82 190 81 266।